पटल पर उपस्थित साथियों, सभी को मेरा सादर नमन। अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के पटल पर मैं किंचन विजय तिवारी अपने काव्य पाठ हेतु उपस्थित हो गया हूँ। सबसे पहले मैं प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी का सादर नमन करता हूँ। पटल के जितने भी पदाधिकारी हैं सबका अभिनंदन करता हूँ और इस पटल पर जो भी साहित्यकार जुड़े हैं उनको नमन करता हूँ और जो जुड़ने वाले हैं उन्हें पूर्व से ही नमन निवेदित करता हूँ। इतने विख्यात सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मुझे बुलाकर मेरे अग्रज आदरणीय नीरव जी ने मुझे जो महत्व दिया है ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे काव्य पाठ में आप सभी का मनोरंजन भी हो, ज्ञानवर्धन भी हो। सबसे पहले मैं माँ शारदा को नमन करता हूँ। जड़ता नाशक अभयदा पूजित देव प्रधान, तुम्हें नमन माँ शारदे, दूर करो अज्ञान। इसी तरह अभी विगत 2-3 दिन पहले ही हमने दशहरा पर्व को मनाया धूमधाम से, तो माँ की भी मैं प्रार्थना कर लेता हूँ। माँ दुर्गा के 9 दिवस नित्य 9 रूप अनूप। माँ दुर्गा के 9 दिवस नित्य 9 रूप अनूप, पूजन सुख की छाँव दें, लगे न दुख की धूप। पूजन सुख की छाँव दे, लगे न दुख की धूप। और मैं ईश्वर की आराधना और ईश्वर का नाम लेकर काव्य पाठ शुरू करता हूँ। प्रभु से हमारा हमेशा निवेदन है कि वो हमें प्रेम का ही उपहार दें। ओ प्रभु, इंसान को तुम प्रेम का उपहार दो, पापियों को माफ कर तुम ज्ञान का भंडार दो। ओ प्रभु, इंसान को तुम प्रेम का उपहार दो, पापियों को माफ कर तुम ज्ञान का भंडार दो। आज फैला है फिजा में बेईमानी का जहर। आज फैला है फिजा में बेईमानी का जहर। आज सुख सच्चाई पर भी ढाए जाते हैं कहर। आज सुख सच्चाई पर भी ढाए जाते हैं कहर। ओ विधाता ज्ञान दाता, ओ विधाता ज्ञान दाता, हम सभी को प्यार दो, पापियों को माफ कर तुम ज्ञान का भंडार दो। ईश वंदन स्थली हैं दीन दुखियारों के घर। ईश वंदन स्थली हैं दीन दुखियारों के घर। नित्य सेवा साधना में जाए कट सारी उम्र। नित्य सेवा साधना में जाए कट सारी उम्र। प्रार्थना करते तुम्हारी, प्रार्थना करते तुम्हारी खुशनुमा संसार दो, पापियों को माफ कर तुम ज्ञान का भंडार दो। निष्कपट बनकर चलेंगे हम मनुजता की डगर।
निष्कपट बन कर चलेंगे हम मनुजता की डगर, लाएंगे सारे जहां में भाईचारे की लहर, लाएंगे सारे जहां में भाईचारे की लहर। कर सकें संकल्प पूरा, कर सकें संकल्प पूरा, जन्म 100-100 बार दो, पापियों को माफ कर तुम ज्ञान का भंडार दो। ओ प्रभु इंसान को तुम प्रेम का उपहार दो, पापियों को माफ कर तुम ज्ञान का भंडार दो। ये प्रार्थना प्रभु की और एक भक्ति गीत है। दशहरा निकला हुआ है, माँ का पूजन सभी ने किया है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक भक्ति गीत माँ के नाम का करूँ, ध्यान चाहूँगा सभी का। बोल कर जय माँ भवानी, भक्त जो दर्शन करे, कष्ट उनके दूर करती कामना पूर्ण करे। तू विराजे पर्वतों पर गूंजते जय घोष हैं, भक्ति श्रद्धा साधना से नित मिले परितोष हैं। द्वार तेरे धर्म ध्वज की लालिमा लहरा रही, तू लुटाए नेह उन पर जो सरल निर्दोष हैं। पाए सुख वो जो हमेशा ध्यान धर अर्चन करे, बोल कर जय माँ भवानी, भक्त जो दर्शन करे। माँ मुरादें पूर्ण करती झोलियाँ सबकी भरे, माँ मुरादें पूर्ण करती झोलियाँ सबकी भरे। राक्षसों की मर्दिनी तुम, दुष्ट सब भागें परे, राक्षसों की मर्दिनी तुम, दुष्ट सब भागें परे। दे अभय का वर सुनिश्चित, नाम जो तेरा जपे, आपदा में माँ तुम्हारे नेह का झरना झरे। कर दया तू यश दिलाती, स्वार्थ का मर्दन करे, बोल कर जय माँ भवानी, भक्त जो दर्शन करे। अगला अंतरा। लाल चूनर मुकुट माथे, शेर का वाहन सजे, सौम्य शूरत करुण मूरत, केसरी ध्वज सत गजे। अस्त्र धारे हस्त शोभित, शक्ति का माँ स्रोत हो, उन सभी का ध्यान रखती जो सदा तुमको भजे। खुश रहे वो इस जगत में, कीर्ति नित अर्जन करे, बोल कर जय माँ भवानी, भक्त जो दर्शन करे। भाव पूरित भक्ति गायन जस भगत संगीत में, भाव पूरित भक्ति गायन जस भगत संगीत में, वह मिले माँ जागरण में सार ज्यों नवनीत में। वह मिले माँ जागरण में सार ज्यों नवनीत में। दे सहारा भगवती माँ तारती भव सिंधु से, दे सहारा भगवती माँ तारती भव सिंधु से। जानते हम बल अतुल है आपकी माँ प्रीति में, जानते हम बल अतुल है आपकी माँ प्रीति में। हर उपासक ज्योति लेकर आरती नर्तन करे, हर उपासक ज्योति लेकर आरती नर्तन करे, बोल कर जय माँ भवानी, भक्त जो दर्शन करे। अंतिम अंतरा प्रार्थना करते हैं। वंदनाएं नित्य पूजा धार्मिक उपदेश है, वंदनाएं नित्य पूजा धार्मिक उपदेश है। जो गहे माँ शरण तेरी काटती हर क्लेश है, जो गहे माँ शरण तेरी काटती हर क्लेश है। दर्शनों की भीड़ होना भाव है विश्वास का, दर्शनों की भीड़ होना भाव है विश्वास का। हम सनातन धर्मियों का बस यही संदेश है, हम सनातन धर्मियों का बस यही संदेश है। ये हमारा कर्म किसलय, ये हमारा कर्म किसलय, आस्था वर्धन करे। बोल कर जय माँ भवानी, भक्त जो दर्शन करे,
कष्ट उनके दूर करती, कामना पूर्ण करे, बोल कर जय माँ भवानी, भक्त जो दर्शन करे। ये भक्ति गीत। और हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में अनेक जगह अभी चुनाव हो रहे हैं, और चुनाव के माहौल में हमें निश्चित रूप से राजनीति याद आती है, जनप्रतिनिधि याद आते हैं। उनसे संदर्भित मेरा एक गीत देखें। देखो मेरे साथियों, ये है भारतवर्ष, सभी अधूरे कार्यक्रम मुद्दे और विकल्प पूरा करने ले रहे नेताजी संकल्प। सभी अधूरे कार्यक्रम मुद्दे और विकल्प पूरा करने ले रहे नेताजी संकल्प। स्वयं और परिजनों का करते हैं उत्कर्ष। देखो मेरे साथियों, ये है भारतवर्ष। लिप्त रहे निज स्वार्थ में, भूले सभी विकास। लिप्त रहे निज स्वार्थ में, भूले सभी विकास। परहित की बातें सभी समझी नित बकवास। परहित की बातें सभी समझी नित बकवास। पद पाने अब हैं विवश, पद पाने अब हैं विवश, करने जन संघर्ष। देखो मेरे साथियों, ये है भारतवर्ष। जननायक कुछ आज के बनकर भ्रष्ट दलाल। जननायक कुछ आज के बनकर भ्रष्ट दलाल। सौदे का मुर्गा समझ करते हमें हलाल। सौदे का मुर्गा समझ करते हमें हलाल। बेशर्मी को ओढ़कर प्रकट करें ये हर्ष। देखो मेरे साथियों, ये है भारतवर्ष। देखो मेरे साथियों, ये है भारतवर्ष। झूठ द्वेष पाखंड से ग्रसित हुआ जनतंत्र। झूठ द्वेष पाखंड से ग्रसित हुआ जनतंत्र। भूल रहे नेता सभी देश प्रगति का मंत्र। भूल रहे नेता सभी देश प्रगति का मंत्र। राजनीति के क्षरण का बस ये है निष्कर्ष। देखो मेरे साथियों, ये है भारतवर्ष। एक और बिंब देखें। बने प्रगति सोपान अब, छल बल दल षड्यंत्र। बने प्रगति सोपान अब, छल बल दल षड्यंत्र। शेष कमी पूरी करे विकृत मीडिया तंत्र। शेष कमी पूरी करे विकट मीडिया तंत्र। दिखलाते अपनत्व सब मिलकर ये दुर्धर्ष। देखो मेरे साथियों, ये है भारतवर्ष। एक अंतिम मंत्र और सुनाना चाहता हूँ। सोन चिरैया नाम से था प्रसिद्ध जो देश। सोन चिरैया नाम से था प्रसिद्ध जो देश। दूध सरित अब ना बहें हैं कंगाल नरेश। दूध सरित अब ना बहें हैं कंगाल नरेश। नैतिकता का हो रहा लगातार अपकर्ष। नैतिकता का हो रहा लगातार अपकर्ष। देखो मेरे साथियों, ये है भारतवर्ष। देखो मेरे साथियों, ये है भारतवर्ष। इस गीत के और भी अंतरे हैं, लेकिन सामयिक रूप से इतने ही पर्याप्त हैं। और अगली एक मानवीयता से परिपूर्ण सामाजिक परिवेश से जुड़ी हुई एक और छंदबद्ध रचना देखें। इसका शीर्षक है कभी आपके मन में आया। कड़ी धूप में बहा पसीना कोई लू से झुलस रहा था। कड़ी धूप में बहा पसीना कोई लू से झुलस रहा था। उसे बुलाकर पानी देना, उसे बुलाकर पानी देना कभी आपके मन में आया।
यहाँ से हमारे अग्रज हैं डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। दूसरा अंतरा देखें। डूब रहा था कोई जल में, डूब रहा था कोई जल में, उसे ज़रूरत पड़ी तुम्हारी। डूब रहा था कोई जल में, उसे ज़रूरत पड़ी तुम्हारी। हाथ बढ़ाकर उसे बचाना, हाथ बढ़ाकर उसे बचाना कभी आपके मन में आया? बीच सड़क पर दुर्घटनावश, बीच सड़क पर दुर्घटनावश कोई घायल तड़प रहा था। बीच सड़क पर दुर्घटनावश कोई घायल तड़प रहा था। अस्पताल तक ले जाने का कभी आपके मन में आया? एक और बिंब देखें कि विवश वृद्ध जब खड़ा अकेला, सोच रहा था मदद मिलेगी। विवश वृद्ध जब खड़ा अकेला, सोच रहा था मदद मिलेगी। उसे सड़क के पार कराना, उसे सड़क के पार कराना कभी आपके मन में आया? एक और बिंब देखें ग्रामीण परिवेश का। किसी गांव में मजदूरों के बच्चों को जब देखा तुमने, किसी गांव में मजदूरों के बच्चों को जब देखा तुमने, नए खिलौने उनको देना कभी आपके मन में आया? नए खिलौने उनको देना कभी आपके मन में आया? खून पसीना बहा बहा कर चलती जिनकी रोजी रोटी, खून पसीना बहा बहा कर चलती जिनकी रोजी रोटी, इनको थोड़ी खुशी दिलाना, इनको थोड़ी खुशी दिलाना कभी आपके मन में आया? अनजाने जो भटक रहे थे अपनी मंजिल पाने खातिर, अनजाने जो भटक रहे थे अपनी मंजिल पाने खातिर, इन लोगों को राह दिखाना, इन लोगों को राह दिखाना कभी आपके मन में आया? अंतिम मंत्र। अगर न आया मन में तब भी एक बार तुम लाकर देखो, अगर न आया मन में तब भी एक बार तुम लाकर देखो, परहित करके तुम्हें लगेगा सच में जैसे ईश्वर पाया। अगर न आया मन में तब भी एक बार तुम लाकर देखो, परहित करके तुम्हें लगेगा सच में जैसे ईश्वर पाया, सच में जैसे ईश्वर पाया। ये सामाजिक परिवेश की, और मैं सभी लोगों से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, स्क्रॉल होती जाती हैं और ध्यान मेरा काव्य पाठ में है। महेंद्र अलंकार जी अग्रज मेरे वाराणसी से जुड़े हुए हैं, उमानाथ त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, कमल धमीजा जी जुड़े हुए हैं, बलराम देव शर्मा जी हैं और पुष्पा शर्मा जी, इस तरह बहुत सारे लोग हैं। मैं क्षमा याचना सहित मैं बाद में सभी का व्यक्तिगत रूप से मैं इनको सभी को मैं प्रत्युत्तर दूंगा। मेरा ध्यान है जो भी मेरे सामने दिखेंगे उनका उल्लेख जरूर करूंगा, और विनम्र निवेदन है कि काव्य पाठ में वो मेरे साथ बने रहें। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब इसके पश्चात कुछ अनुप्रासिक दोहे आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं। उम्मीद है ये सतरंगी दोहे आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। कटि कर धन कर कंगना, काले कुंचित केश, कटि कर धन कर कंगना, काले कुंचित केश, काटे कृष्ण कृपालु ने कंस का लिया क्लेश, काटे कृष्ण कृपालु ने कंस का लिया क्लेश। कालिंदी कंदुक कदम, कालिंदी कंदुक कदम, कालिय कंस कुवर्ण, कालिंदी कंदुक कदम, कालिय कंस कुवर्ण। क्रंदन कुरुवंशी कथा, क्रंदन कुरुवंशी कथा, कान्हा कुंती कर्ण, कान्हा कुंती कर्ण। शायद यही महाभारत है। और देखिए एक विरह का एक दोहा देखें।
अनुप्रासिक अलंकार से सजा हुआ कि द्रवित दृगों की देहरी, द्रवित दृगों की देहरी दर्दे दिल दुश्वार, द्रवित दृगों की देहरी दर्दे दिल दुश्वार, दुखदाई दुर्दूरियां, दुखदाई दुर्दूरियां दस्तक देती द्वार, दुखदाई दुर्दूरियां दस्तक देती द्वार। और एक ये बारिश का मौसम में कैसे विरह होता है सावन के महीने में, उसका भी एक चित्रण कि बरखा बदरा बिजुरिया, बरखा बदरा बिजुरिया बहु दिस बहे बयार, बरखा बदरा बिजुरिया बहु दिस बहे बयार, ब्याह बाद बालम बिना, ब्याह बाद बालम बिना बढ़ता बिरह बुखार, ब्याह बाद बालम बिना बढ़ता बिरह बुखार। और प्रकृति का भी एक दोहा देखें कि पग पग पुल के प्रथा पर पुष्पित पौधे पात, पग पग पुल के प्रथा पर पुष्पित पौधे पात, पहुंचा पावन प्रकृति पर पर्यावरण प्रभात, पहुंचा पावन प्रकृति पर पर्यावरण प्रभात। और एक अंतिम दोहा देखें कि सर सरिता सागर सरिस, सर सरिता सागर सरित, सर सरिता सागर सरिस सुखदा संत स्वरूप, सर सरिता सागर सरिस सुखदा संत स्वरूप, सोम सुमंगल सतपथी, सोम सुमंगल सतपथी सोहे सदा सुबूत, सोम सुमंगल सतपथी सोहे सदा सुबूत। और धीरे धीरे दशहरा के बाद में जो शरद ऋतु का आगमन हमें एहसास दिलाने लगता है, उसका एक गीत है। और ये गीत मेरा याद दिलाता है मेरे बचपन की, मेरे गांव की। ध्यान चाहूँगा सभी का। याद आए जब शरद पुरानी, हरे हरे तृणों पर ओस कणों के, हरे तृणों पर ओस कणों के बिखरे दिखें चमकते मोती, हरे तृणों पर ओस कणों के बिखरे दिखें चमकते मोती, पूर्व क्षितिज में अरुणाई से शरद सुहानी भोर संजोती, हरे तृणों पर ओस कणों के बिखरे दिखें चमकते मोती, पूर्व क्षितिज में अरुणाई से शरद सुहानी भोर संजोती, जल में विचरे जलचर बगुले कमल सरोवर को महकाते, नदियों में स्नान ध्यान कर भक्त आरती भजन सुनाते, नदियों में स्नान ध्यान कर भक्त आरती भजन सुनाते, तृप्त धरा की हरी गोद में फूल फलों से लदें डालियां, तृप्त धरा की हरी गोद में फूल फलों से लदें डालियां, बल खाती सी दिखें खेत में जौ गेहूं की नर्म बालियां, बल खाती सी दिखें खेत में जौ गेहूं की नर्म बालियां, फुदक फुदक गौरैया चहके, फुदक फुदक गौरैया चहके दादी आंगन धूप सेंकती, फुदक फुदक गौरैया चहके दादी आंगन धूप सेंकती, मैया झाड़ नीम के पत्ते, मैया झाड़ नीम के पत्ते बाड़ी में जा उन्हें फेंकती, मैया झाड़ नीम के पत्ते बाड़ी में जा उन्हें फेंकती, मिलकर बैठें घर के बूढ़े, मिलकर बैठें घर के बूढ़े सुबह शाम जब जले अंगीठी, मिलकर बैठें घर के बूढ़े सुबह शाम जब जले अंगीठी, चलें दौर रिश्ते नातों के, चलें दौर रिश्ते नातों के, चर्चा होती खट्टी मीठी, चर्चा होती खट्टी मीठी, सुबह कीर्तन वाली फेरी, सुबह कीर्तन वाली फेरी दोपहरी फुर्सत की बातें, सुबह कीर्तन वाली फेरी दोपहरी फुर्सत की बातें, सूरज ढलते संझा बाती, सूरज ढलते संझा बाती प्रभु चर्चा में कटती रातें,
सूरज ढलते संझा बाती, प्रभु चर्चा में कटती रातें। छोटे दिन लंबी रातों से, छोटे दिन लंबी रातों से दिनचर्या छोटी हो जाती। छोटे दिन लंबी रातों से दिनचर्या छोटी हो जाती। दिन भर ठंडी के मौसम में धूप कुनकुनी सबको भाती। दिन भर ठंडी के मौसम में धूप कुनकुनी सबको भाती। छोटे बच्चे देर सवेरे, छोटे बच्चे देर सवेरे माँ के आंचल में छिप जाते। छोटे बच्चे देर सवेरे माँ के आंचल में छिप जाते। तब सर्दी, जब तब सर्दी उन्हें रुलाए, जब तब सर्दी उन्हें रुलाए, मुश्किल से वे चुप हो पाते। जब तब सर्दी उन्हें रुलाए, मुश्किल से वे चुप हो पाते। और अंतिम अंतरा इस कविता का कि ठंडा मौसम, दाल बाटियां, गर्म चाय, बेसन के चीले। ठंडा मौसम, दाल बाटियां, गर्म चाय, बेसन के चीले। याद आए जब शरद पुरानी, याद आए जब शरद पुरानी, हो जाते हैं नैना गीले। याद आए जब शरद पुरानी, हो जाते हैं नैना गीले। और ये तो हुई हमारी शरद की बात। और अब एक चिंतन पूर्ण एक रचना है। हम सनातन धर्मियों को लोग असहिष्णु बोलते हैं। मैं उनके लिए मैंने एक रचना लिखी है। ध्यान चाहूँगा है विषय की ये और चिंतन के लिए। क्या ऐसी बातों को हमने असहिष्णुता माना है? 3 दिनों तक विनय राम की, 3 दिनों तक विनय राम की सागर ने ठुकराई थी। 3 दिनों तक विनय राम की सागर ने थी ठुकराई। धैर्य छोड़ जब तीर उठाया, धैर्य छोड़ जब तीर उठाया, राह तभी बतलाई। धैर्य छोड़ जब तीर उठाया, राह तभी फिर बतलाई। तुलसी का ऐसा लिख देना, तुलसी का ऐसा लिख देना, सीख हमें सिखलाना है। तुलसी का ऐसा लिख देना, सीख हमें सिखलाना है। क्या ऐसी बातों को हमने असहिष्णुता माना है? दूसरा बिंब देखें कि जब भी मालिक मजदूरों की वाजिब मांगे ना माने, जब भी मालिक मजदूरों की वाजिब मांगे ना माने, हड़तालें करना पड़ती हैं, हड़तालें करना पड़ती हैं अधिकारों को बतलाने। हड़तालें करना पड़ती हैं अधिकारों को बतलाने। पर उदार बन इन लोगों को बड़ा कठिन है समझाना। पर उदार बन इन लोगों को बड़ा कठिन है समझाना। क्या ऐसी बातों को हमने असहिष्णुता माना है? राष्ट्र विरोधी राग अलापें ये है उनकी आज़ादी। राष्ट्र विरोधी राग अलापें ये है उनकी आज़ादी। देश प्रेम की बात हमारी लगे कि ज्यों तोप चला दी। देश प्रेम की बात हमारी लगे कि ज्यों तोप चला दी। उनकी अभिव्यक्ति के हक का, उनकी अभिव्यक्ति के हक का गलत बना पैमाना है। क्या ऐसी बातों को हमने असहिष्णुता माना है? सहिष्णु प्रकृति के कारण हमने, सहिष्णु प्रकृति के कारण हमने पराधीनता झेली है। सहिष्णु प्रकृति के कारण हमने पराधीनता झेली है। भारत के बंटवारे ने भी खूं की होली खेली है। भारत के बंटवारे ने भी खूं की होली खेली है। इसके कड़वे फल भी खाए, इसके कड़वे फल भी खाए, ये सच बड़ा पुराना है। क्या ऐसी बातों को हमने असहिष्णुता माना है? कल तक लेकर जिसे कृतघ्नि फूले नहीं समाये थे। मैं कुछ अवार्ड्स की बात कर रहा हूँ जो साहित्यकारों ने लौटाए थे। कल तक लेकर जिसे कृतघ्नि
कल हेलो जी हाँ, कल तक लेकर जिसे कृतघ्नि फूले नहीं समाये थे, उसकी ही फिर नीलामी में कितने दाम बढ़ाए थे, उसकी ही फिर नीलामी में कितने दाम बढ़ाए थे। स्वार्थ हेतु सम्मान बेचते, स्वार्थ हेतु सम्मान बेचते, बदला आज जमाना है। क्या ऐसी बातों को हमने असहिष्णुता माना है। और अंतिम मंत्र, धर्म द्वेष गुटबंदी छोड़ो, धर्म देश गुटबंदी छोड़ो, गुटबंदी छोड़ो, विघटन की मत बात करो। धर्म द्वेष गुटबंदी छोड़ो, विघटन की मत बात करो। उठो बढ़ो अब मिलकर सारे, एक नई शुरुआत करो। उठो बढ़ो अब मिलकर सारे, एक नई शुरुआत करो। धीरज का फल मीठा होता, धीरज का फल मीठा होता, पुरखों से ये जाना है। क्या ऐसी बातों को हमने असहिष्णुता माना है। क्या ऐसी बातों को हमने असहिष्णुता माना है। ये हमने सहिष्णु होने की बात करी कि हम कितने सहिष्णु हैं। अब मैं एक और कुछ चुभती हुई एक रचना ध्यान चाहूँगा आप सभी का। सीता पर बोली लगती है, गीता पर गोली चलती है, सत्य अहिंसा सर्वोदय की सरेआम होली जलती है। सीता पर बोली लगती है, गीता पर गोली चलती है, सत्य अहिंसा सर्वोदय की सरेआम होली जलती है। अकबर से शंभू जलता है, पीटर को कुट्टी छलता है। अकबर से शंभू जलता है, पीटर को कुट्टी छलता है। देश तोड़ने जय चंदों का सीमा पर धंधा चलता है। देश तोड़ने जय चंदों का सीमा पर धंधा चलता है। अब गंगा उल्टी बहती है, अब गंगा उल्टी बहती है, नेता खुश जनता सहती है। अब गंगा उल्टी बहती है, नेता खुश जनता सहती है। सीता पर गोली लगती है, गीता पर गोली चलती है। एक और बिंब देखें कि आज भाई को भाई काटता, मात पिता को पुत्र डांटता। आज भाई को भाई काटता, मात पिता को पुत्र डांटता। आपस के रिश्तों की गहरी खाई कोई नहीं पाटता। आज भाई को भाई काटता, मात पिता को पुत्र डांटता। आपस के रिश्तों की गहरी खाई कोई नहीं पाटता। हर घर की हालत कहती है, हर घर की हालत कहती है, शांति कहीं ना अब रहती है। हर घर की हालत कहती है, शांति कहीं ना अब रहती है। सीता पर बोली लगती है, गीता पर गोली चलती है। एक और बिंब देखिए कि आज बोलती उनकी तूती, जिनके तन पर खद्दर सूती। आज बोलती उनकी तूती, जिनके तन पर खद्दर सूती। हथकंडों में लिप्त सियासत, महंगाई आकाश को छूती। हथकंडों में लिप्त सियासत, महंगाई आकाश को छूती। सत्ता पत्तों सी ढहती है, सत्ता पत्तों सी ढहती है। गुटबंदी सबसे महती है, सीता पर बोली लगती है, गीता पर गोली चलती है। अब सच्चाई के बलबूते, न्याय न मिलता पड़ते जूते। अब सच्चाई के बलबूते, न्याय न मिलता पड़ते जूते।
अमन चैन के पथगामी सब माने जाते आज अछूते। अब सच्चाई के बलबूते न्याय न मिलता पड़ते जूते। अमन चैन के पथगामी सब माने जाते आज अछूते। नैतिकता बिल्कुल सस्ती है, नैतिकता बिल्कुल सस्ती है। भ्रष्ट दलालों की मस्ती है। सीता पर बोली लगती है, गीता पर गोली चलती है। इस रचना का अंतिम मंत्र। इधर अमीरी हट्टी कट्टी, इधर अमीरी हट्टी कट्टी, उधर गरीबी झोपड़ पट्टी। देख विषमता इस समाज की, पिछड़ों के दिल बनते भट्टी। इधर अमीरी हट्टी कट्टी, उधर गरीबी झोपड़ पट्टी। देख विषमता इस समाज की, पिछड़ों के दिल बनते भट्टी। बस्ती में अर्थी उठती है, बस्ती में अर्थी उठती है। महलों में महफिल सजती है, बस्ती में अर्थी उठती है। महलों में महफिल सजती है। सीता पर बोली लगती है, गीता पर गोली चलती है। सत्य अहिंसा सर्वोदय की, सरेआम होली जलती है। सत्य अहिंसा सर्वोदय की, सरेआम होली जलती है। हमने बहुत कुछ गरिष्ठ रचनाएं अभी तक देख ली। मैं एक आप सब लोगों के समक्ष एक गज़ल रखना चाहता हूँ। ये इसमें हिंदी में हमारे ही जबलपुर के डॉक्टर सलपनाथ यादव जी हैं, जिन्होंने एक मुहिम चलाई है पूरे राष्ट्र में कि यदि उस परिधि से गज़ल के शाब्दिक परिधि से यदि हम आगे बढ़ें, क्योंकि गज़ल का मतलब ही होता है कि प्रेमिका के श्रृंगार और प्रेमिका से वार्तालाप की बातें, लेकिन आजकल गज़ल व्यापक स्तर पर व्यापक विषय में लिखी जा रही है, तो उसे गज़ल की जगह पूर्णिका कहा जाए। ये हमारे डॉक्टर सलपनाथ जी ने लिखा है और बहुत प्रयासरत हैं। तो मैंने तो गज़ल के रूप में पहले लिखा था, अब आप इसे पूर्णिका भी मान सकते हैं। आपकी जीवन परिधि का व्यास बनना चाहता हूँ, जिंदगी भर आपकी मैं श्वास बनना चाहता हूँ। आपकी जीवन परिधि का व्यास बनना चाहता हूँ, जिंदगी भर आपकी मैं श्वास बनना चाहता हूँ। ये जो शेर मैं सुनाने जा रहा हूँ उसमें आप सभी विद्वत जन हैं, लेकिन सामयिक रूप से जो सामान्य पाठक हैं, श्रोता हैं, उनके लिए ये शब्द है भास। भास यानी एक पक्षी है, नीलकंठ जिसे सभी जानते हैं। इसमें एक भास का प्रयोग किया है। ध्यान देंगे कि आकाश में हम कर सकें मस्ती भरी अठखेलियाँ, आकाश में हम कर सकें मस्ती भरी अठखेलियाँ। आप संग उड़ने की खातिर भास बनना चाहता हूँ, आप संग उड़ने की खातिर भास बनना चाहता हूँ। आपकी जीवन परिधि का व्यास बनना चाहता हूँ। निर्मल अनूठे प्रेम का रिश्ता बनाने के लिए, निर्मल अनूठे प्रेम का रिश्ता बनाने के लिए मैं प्रणय सद्भावना का न्यास करना चाहता हूँ। मैं प्रणय सद्भावना का न्यास करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, लोग फ़ोन आते हैं जी, और मेरे से बनता नहीं है म्यूट करना, नो डिस्टर्ब जी। आगे एक और शेर देखेगी। सारे जमाने की खुशी जो दे सके सौगात में, सारे जमाने की खुशी जो दे सके सौगात में, आपकी संतुष्टिदायक प्यास बनना चाहता हूँ। आपकी संतुष्टिदायक प्यास बनना चाहता हूँ। आपकी जीवन परिधि का व्यास बनना चाहता हूँ। अब देखिए,
मैथमेटिक्स यानी गणित का प्रयोग एक शेर में। अंक 63 की तरह नजदीकियों के वास्ते, अंक 63 की तरह नजदीकियों के वास्ते, सामने अपनी नजर के खास रखना चाहता हूँ, सामने अपनी नजर के खास रखना चाहता हूँ, आपकी जीवन परिधि का व्यास बनना चाहता हूँ। अग्निपथ सी जिंदगी में आएंगी कई अड़चनें, अग्निपथ सी जिंदगी में आएंगी कई अड़चनें, आपके हिस्से के सारे त्रास हरना चाहता हूँ, आपके हिस्से के सारे त्रास हरना चाहता हूँ। एक और बड़ा श्रृंगारिक एक शेर है, ध्यान चाहूँगा। रूप गुण बरताव बोली, रूप गुण बरताव बोली, लगते भले सब आपके, रूप गुण बरताव बोली, लगते भले सब आपके, इन सभी अच्छाइयों के पास रहना चाहता हूँ, इन सभी अच्छाइयों के पास रहना चाहता हूँ। मक्ते का शेर देखें कि किस लय हमारे बाग में रौनक बढ़ाने के लिए, किस लय हमारे बाग में रौनक बढ़ाने के लिए, तुम सुमन सी खिल उठो मैं बास बनना चाहता हूँ, तुम सुमन सी खिल उठो मैं बास बनना चाहता हूँ, आपकी जीवन परिधि का व्यास बनना चाहता हूँ, जिंदगी भर आपकी मैं श्वास बनना चाहता हूँ, आपकी जीवन परिधि का व्यास बनना चाहता हूँ। मैं कुछ अपने विशेष दोहे, चूँकि मैं दोहे मेरे बड़े प्रिय विधा है मेरी, उसके कुछ दोहे में सुनाना चाहता हूँ। दशा रहे ना एक सी समय बड़ा बलवान, एक ढले दूजा उगे चांद और दिनमान, दशा रहे ना एक सी समय बड़ा बलवान, एक ढले दूजा उगे चांद और दिनमान, दान करें परमार्थ में या करिए उपभोग, दान करें परमार्थ में या करिए उपभोग, रखे हुए धन के सदा बनते हैं दुर्योग, रखे हुए धन के सदा बनते हैं दुर्योग, दान बिना धन अपयशी, दान बिना धन अपयशी, सुयश बिना नर व्यर्थ, दान बिना धन अपयशी, सुयश बिना नर व्यर्थ, पूर्ण नहीं नृप नीति बिन, पूर्ण नहीं नृप नीति बिन, कविता बिन ज्यों अर्थ, कविता बिन ज्यों अर्थ, दिखे नहीं फिर भी करे, दिखे नहीं फिर भी करें भक्ति यज्ञ विधिहीन, दिखे नहीं फिर भी करें भक्ति यज्ञ विधिहीन, फल उन सबको भी मिले ईश्वर भावाधीन, फल उन सबको भी मिले ईश्वर भावाधीन, दिल में धागा बसे तो मोती बनते हार, दिल में धागा बसे तो मोती बनते हार, क्यों माथे की बुद्धि से उपजें उच्च विचार, त्यों माथे की बुद्धि से उपजें उच्च विचार, दुखदाई होता सदा दुष्टों का सहभाग, दुखदाई होता सदा दुष्टों का सहभाग, तप्त लौह के संग ज्यों पिटती रहती आग, तप्त लौह के संग ज्यों पिटती रहती आग, दुनिया उसके नाम का, दुनिया उसके नाम का करती है गुणगान, दुनिया उसके नाम का करती है गुणगान, जीवन में जिसने किया, जीवन में जिसने किया
शुभ कर्मों का दान। दुर्जन वध से किसी को, दुर्जन वध से किसी को लगे कभी ना पाप, चाहे तो पढ़ लीजिए धर्मशास्त्र में आप, चाहें तो पढ़ लीजिए धर्मशास्त्र में आप। और अंतिम दोहा कि दुर्दिन में लक्ष्मी सहित खुशियाँ छोड़ें साथ, इसीलिए परमार्थ में अभी बढ़ाएं हाथ, इसीलिए परमार्थ में अभी बढ़ाएं हाथ। जी जी, ये तो दोहे थे मेरे। मैं मुक्तक आप सभी में रखना चाहता हूँ। आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी मेरे अग्रज, वो भी जोड़ना चाहते हैं। जी शायद नहीं आ रहे हैं वो। कुछ मुक्तक देखें मेरे। दिन महीने साल से बनती है सदी कैसी, दिन महीने साल से बनती है सदी कैसे, बूंद बूंद जल से बहती है नदी कैसे। हमने तो आप सबकी नजदीकियों से जाना, हमने तो आप सबकी नजदीकियों से जाना। इस गोष्ठी की बगिया खुशियों से लदी कैसे, इस गोष्ठी की बगिया खुशियों से लदी कैसे। और एक और मुक्तक देखे कि नहीं चाहिए ऐसी दौलत जो ना दे सुख चैन मुझे, नहीं चाहिए ऐसी दौलत जो ना दे सुख चैन मुझे। नहीं चाहिए ऐसी शिक्षा जो दे कलुषित रैन मुझे। नहीं चाहिए ऐसे अपने, नहीं चाहिए ऐसे अपने दुख दे जिनके बैन मुझे। लगे धरा अपने घर जैसी, लगे धरा अपने घर जैसी, मात्र मिले दो नैन मुझे, मात्र मिले दो नैन मुझे। और एक और मुक्तक। मेरा जीवन सदा रहा है मेरे नियमों पर आधारित, मेरा जीवन सदा रहा है मेरे नियमों पर आधारित। मेरा दृष्टिकोण खुद करता, मेरा दृष्टिकोण खुद करता, मेरे हर नियमों को पारित। मित्रों दोष नहीं कुछ मेरा और नहीं कुछ मेरे वश में, चाटुकारिता ना आडंबर निश्चलता मेरी नस नस में, चाटुकारिता ना आडंबर निश्चलता मेरी नस नस में। मात्र एक और मुक्तक सुनाना चाहूंगा। भाग्य नहीं होता माथे पर, शक्ति न होती वरदानों में, नाशवान है जीवन सबका, व्यर्थ न बीते वीरानों में। स्वप्न बहे ना आंसू बनकर, ये मोती से हैं अनमोल, कर्म युद्ध में विजय मिलेगी, निज में ही गुण दोष टटोल, निज में ही गुण दोष टटेल। और जितने दर्शक पटल पर उपस्थित हैं, जो देख रहे हैं, मैं उनको बाद में मैं सबका एक एक का सभी का मैं प्रत्युत्तर दूंगा। शशि शुक्ला जी दिख रहे हैं, अरविंद श्रीवास्तव जी दिख रहे हैं, ममता सिंह जी दिख रही हैं, प्रमला श्री तिवारी दिख रही हैं। इस स्क्रॉल होता जाता है और मेरा ध्यान काव्य पाठ में है। रोशनी किरण जी सादर नमन करता हूँ, वो भी इस पर। सोहन लाल शर्मा प्रेम जी सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत सारे मेरे सभी आत्मीय हैं, मैं सभी का बहुत आदर सम्मान करता हूँ। मैं कुछ और मैं बहुत सारा सुनाना चाहता हूँ, समय हो रहा है। मैं एक विधाता मुक्तक और एक दुर्मिल छंद में दो पद में सुनाना चाह रहा हूँ अलग अलग। पहले एक विधाता मुक्तक देखें। वो होता है मधुर बंधन जहां पर शक नहीं होता, वो होता है मधुर बंधन जहां पर शक नहीं होता। वहां रहता ना अपनापन जहां पर हक नहीं होता,
वहां रहता ना अपनापन, जहां पर हक नहीं होता। किसी का कष्ट देखे तो रहा उसको नहीं जाता, किसी का कष्ट देखे तो रहा उसको नहीं जाता। हटाता शूल राहों के कभी बाधक नहीं होता, हटाता शूल राहों के कभी बाधक नहीं होता। और ये था एक दुर्मिळ विधाता। अब मैं एक समय होता जा रहा है, मैं एक अक्षर में सुनाता हूँ, मैं ये रचना पहले उसको मैं सुना देता हूँ, कुछ समय बचेगा तो मैं एक दो क्षणिकाएं सुनाता हूँ। मैं जो आज हूँ, मैं अपने पिताजी के कारण हूँ, उनकी साहित्यिक अभिरुचि का ही सुपरिणाम आप लोगों के सामने है। पापा की स्मृति में, और मुझे ये सभी लोगों को ये गीत बहुत अच्छा लगेगा, मैं ये सुनाना चाहता हूँ। समय कम है इसीलिए मैंने कुछ और छोड़ दिया है, ध्यान चाहूंगा। खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है, मेरे नन्हे हाथ थाम कर तुमने चलना सिखलाया, मेरे नन्हे हाथ थाम कर तुमने चलना सिखलाया। जीवन पथ पर आगे बढ़ने सदा नेक पथ दिखलाया, जीवन पथ पर आगे बढ़ने सदा नेक पथ दिखलाया। बचपन में दी सीख आज तक, बचपन में दी सीख आज तक भूले नहीं भुलाती है। खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है, खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है। रोज सवेरे दफ्तर जाकर शाम ढले, रोज सवेरे दफ्तर जाकर शाम ढले वापस आते, धूम मचाते पूरे घर में नया कभी जब कुछ लाते, धूम मचाते पूरे घर में नया कभी जब कुछ लाते। इन बातों की स्वप्न श्रृंखला, इन बातों की स्वप्न श्रृंखला बचपन में लौटाती है। खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है, खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है। मुझे पढ़ाने की इच्छा को तुमने लक्ष्य बनाया था, मुझे पढ़ाने की इच्छा को तुमने लक्ष्य बनाया था। घर बाहर सुविधाएं देकर, घर बाहर सुविधाएं देकर अध्ययन पूर्ण कराया था। बात सदा आगे बढ़ने की नित उत्साह जगाती है, खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है। एक बिंब और देखें कि जब भी मुझको मिली सफलता, जब भी मुझको मिली सफलता शाबाशी उपहार मिली। कभी निराशा हाथ लगी तो संबल की पतवार मिली, कभी निराशा हाथ लगी तो संबल की पतवार मिली। सहनशीलता अपनाने की बात तुम्हारी भाती है, सहनशीलता अपनाने की बात तुम्हारी भाती है। खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है। और आगे बढ़ते हैं कि शादी बच्चे घर होने पर हृदय आपका हर्षाया, शादी बच्चे घर होने पर हृदय आपका हर्षाया। मेरी उलझन को सुलझाने सदा तुम्हें तत्पर पाया, मेरी उलझन को सुलझाने सदा तुम्हें तत्पर पाया। तुमसे जानी साख निडरता, तुमसे जानी साख निडरता साहस मेरा बढ़ाती है। खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है। और उपसंहार का अंतिम अंतरा की हुआ अगर मैं निकट तुम्हारे जब तब गले लगा लेते, हुआ अगर मैं निकट तुम्हारे जब तब गले लगा लेते। हाथों के स्पर्श तुम्हारे तन मन नेह जगा देते, हाथों के स्पर्श तुम्हारे तन मन नेह जगा देते। सब हैं फिर भी, सब हैं फिर भी कमी तुम्हारी मन उदास कर जाती है। खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है,
खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है। और मुझे लग रहा है कि बस मैं 2-3 छोटे छोटे से क्षणिकाएं मैं सुना के अपना काव्य पाठ समाप्त करना चाहूंगा। मैं छोटा सा दीप कुटी का, मैं छोटा सा दीप कुटी का, वो है जगमग ज्योति महल की। मैं छोटा सा दीप कुटी का, वो है जगमग ज्योति महल की। प्यार किया तो सहना होगी, प्यार किया तो सहना होगी, मुझ पागल को पीर पहल की, मुझ पागल को पीर पहल की। और मैं बिल्कुल नर्मदा के तट पर, मेरा शहर जबलपुर है, तो नर्मदा जी का मात्र एक छोटी सी क्षणिका से स्मरण कर रहा हूं। हर जीवों की प्राण नर्मदा, हर जीवों की प्राण नर्मदा, करती जग कल्याण नर्मदा। हर जीवों की प्राण नर्मदा, करती जग कल्याण नर्मदा। भक्ति भाव पावनता देती, भक्ति भाव पावनता देती, गढ़ती शिव पाषाण नर्मदा, गढ़ती शिव पाषाण नर्मदा। और एक अंतिम क्षणिका कि बढ़ें बेटियां पढ़ें बेटियां, बढ़ें बेटियां पढ़ें बेटियां, नए प्रतिमान गढ़ें बेटियां, बढ़ें बेटियां पढ़ें बेटियां, नए प्रतिमान गढ़ें बेटियां। बोझ नहीं ये शान हमारी, बोझ नहीं ये शान हमारी, अब न गर्भ में मरें बेटियां, अब न गर्भ में मरें बेटियां। अंत में मेरा एक दोहा है कि किसलय जग में श्रेष्ठ है मानवता का धर्म, किसलय जग में श्रेष्ठ है मानवता का धर्म। अहम त्याग कर जानिए इसका व्यापक मर्म, अहम त्याग कर जानिए इसका व्यापक मर्म। इस पटल पर जितने भी श्रोता दर्शक यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी को बार बार नमन करता हूँ। उन्होंने मुझे इतना समय दिया और आदरणीय विज्ञान पुरुष श्री नीरव जी का मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ कि उन्होंने इस पटल पर मुझे अनुमति दी। और एक ऐसा पटल है, एक ऐसा प्रभावी पटल है कि इसकी एक विज्ञान विश्वम नाम की एक पत्रिका भी निकलती है जिसके प्रधान संपादक हैं आप। और ये जो पटल है, जो 1271 दिन से निर्बाध रूप से इसके कार्यक्रम चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए 13,500 सदस्य और 28 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। अब हमारे इस कार्यक्रम के भी लाइक्स उसमें जुड़ जाएंगे। 13 प्लेटिनम जुबली मना चुकी है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, इसके संस्थापक, इसके अध्यक्ष, ग्लोबल अध्यक्ष जो हमारे नीरव जी हैं, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। इसके पदाधिकारी हैं, देश विदेश के जितने लोग सुन रहे हैं, मैं सबको नमन करता हूं। आशा है कुछ गरिष्ठ, कुछ रचनाएं सामान्य आपने सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसकी प्रतिक्रिया भी देंगे मेरे तक। मैं बहुत सबका आभारी हूं और आदरणीय नीरव जी को प्रणाम करते हुए मैं इस काव्य पाठ को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।